हेलो वन, डॉक्टर फाकरेर गायनेकोलॉजिस्ट। कैसे हैं आप लोग? और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि आप हमेशा सेहतमंद रहें। तो प्रेगनेंसी की सीरीज में मैं बातें कर रही थी इन्फेक्शंस के बारे में। काफ़ी इन्फेक्शंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने, जैसे कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड वजाइनल इन्फेक्शंस। इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि और उसको बहुत लाइटली लेते हैं, वो ये है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, यानी कि पेट का इन्फेक्शंस, और जिसकी वजह से उनको क्या क्या होता है, उनको लूज मोशंस होते हैं, डायरिया होता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट सब शरीर से निकल जाते हैं, और प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं हमेशा ये बताती हूँ कि भाई प्लीज अपना ख्याल रखिए, खाने पीने में प्लीज कुछ परहेजी मत कीजिए, बाहर की चीजें नहीं खाइए, ठंडा खाना नहीं खाइए, और ध्यान दीजिए अपने खाने पीने का, स्पेशली द वाटर सोर्स। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका इंटेस्टाइन आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंटेस्टाइन आपके इंटेस्टाइन आपके लिए एक पुलिसमैन के जैसा काम करता है। बाहर के बैक्टीरियाज को वो फाइट करते हैं। तो शरीर के अंदर इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बाहर के बैक्टीरिया से फाइट करते हैं, और जब बार बार इन्फेक्शन होता है तो अच्छे बैक्टीरियाज काफी कम हो जाते हैं। तो इसलिए इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आप जो भी खाना खाएं, नो मैटर आप कितना अच्छा खाना खाएं, लेकिन अगर आपके इंटेस्टाइन वीक है तो आपको बार बार इससे प्रॉब्लम होगी। गैस बनेगा, खाने के बाद पेट फूलेगा, लूज मोशन, डायरिया, या तो फिर कॉन्स्टिपेशंस। तो इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि फ्रेश खाना। सेकेंड, लॉट्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर जैसे कि सब्जियों में है, फाइबर जैसे कि फ्रूट्स में है, चावल में है, दाल में है, आटे में है, ये सब चीज जरूर खाइए। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मैदा, ये सब चीज बिल्कुल नहीं खाइए। फ्राई चीजें, तली हुई चीजें, ज्यादा भुनी हुई चीजें, ओवर एक्सेस फ्राई चीजें प्लीज मत खाइए। फ्रेशली कुक फूड खाइए। पानी को बॉईल करके पीजिए। तो प्रोबायोटिक्स, जिससे कि अच्छे बैक्टीरियाज आपके इंटेस्टाइन में होते हैं, वो किस चीजों से आ सकते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पुरानी चीज है, वो है दही। आप दही घर में फ्रेशली प्रिपेयर्ड दही बनाइए, और इससे गजब आपको खट्टी दही जिसको बोलते हैं, गजब आपको अच्छे बैक्टीरियाज प्रोबायोटिक के जैसे होंगे जो कि इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा कुकिंग मेथड्स, आप खाना किस तरह से बनाएं। अगर आपको जैसे कि स्टीम फूड, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं, आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स है उसको हल्का फ्राई करके। सेकेंड, अगर फर्मेंटेशन किया हुआ जो खाना है, जैसे कि इडली डोसा, सांबर एंड ऑल दिस थिंग्स, डोसा एंड इडली, दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोग फर्मेंट करके बनाते हैं, तो वो उसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फाइबर्स, जैसे मैंने बताया वेजिटेबल्स हो गई या फ्रूट्स हो गई। और हर पेशेंट ये बोलती है मैम मैं कीवी खा लूं। भाई जरूरत नहीं है, आप कोई भी आप जाइए शॉप में, फ्रूट की शॉप में, और जो इजीली अवेलेबल फ्रेश फ्रूट्स है आप उसी को लाइए, फ्रिज में मत रखिए और इसको खाइए। मेक इट श्योर कि आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, स्पेशली आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपको अच्छे बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में है कहीं ना कहीं आपको हेल्दी होने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए आप एक अल्ट्रासाउंड करा के आते हुए बोलते कि मैडम सब कुछ तो ठीक ठाक है, फिर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम, लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया क्यों होता रहता है? इसलिए होता है क्योंकि आपको अल्ट्रासाउंड से सब चीजें नहीं पता चलती हैं। तो मेक इट श्योर, जो मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट इंटेस्टाइन, जिसमें सारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद वहां ही से फूड आपको ब्लड में जाते हैं, ठीक है, वो इंटेस्टाइन जिसमें कि अच्छे बैक्टीरिया से, हार्मफुल बैक्टीरिया से फाइट करते हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना तो बनता है ना। तो प्लीज टेक केयर। जो आपको नहीं पता तो आज से शुरू कीजिए, खाने में काफी चेंजेस लाइए और सी कि आपकी लाइफ कितनी बेहतर हो जाती है। थैंक यू सो मच।